नमस्कार साथियों, 10 नंबर पक्का करने के टारगेट के अंदर नेक्स्ट क्लास। इस क्लास में आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ orjar.com वेबसाइट भी अवेलेबल है। उसके ऊपर आपको सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है। टेस्ट सीरीज पीडीएफ के रूप में नोट्स लेके रिवीजन करने के लिए साइकोलॉजी के, राजस्थान जीके के संपूर्ण नोट्स अपलोड कर चुका हूँ और भी उसमें आते रहेंगे। और आप फ्री में क्विज टेस्ट लेना चाहते हैं तो भी इसके ऊपर फ्री में उपलब्ध है। और ORjar नाम से टेलीग्राम चैनल का लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वेरीफाइड अकाउंट है, आप जुड़िए तो सही, साथ में मजा आएगा साथ में जुड़ के। अब शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न कहता है शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता क्यों है। इसके अंदर पूछा है 146 नंबर प्रश्न का। तो आपको मैं थोड़ा सा पहले हिंट दे देता हूं कि 146 नंबर प्रश्न कैसे आ गया, क्योंकि आपको पता है ये सीरीज चल रही है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा प्ले लिस्ट का, तो उस पर जाइए, सभी वीडियोज आप रीड करके देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे, ऐसे ही सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट मिलेंगे आपको। 146 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, जिसमें आपको तीनों ऑप्शन पढ़ने होंगे। शिक्षा की मांग की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु प्रस्तुत करना, अध्ययन अध्यापक को अधिक सरल बनाने हेतु, ये सभी होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका डाटा का उदाहरण है। डाटा का उदाहरण 147 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी, जिसके अंदर आपको विद्यार्थियों के नाम, रोल नंबर, अकाउंट नंबर तीनों होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कंप्यूटर के कार्य, मुख्य कार्य क्या है। इसके अंदर भी आपका 148 नंबर प्रश्न का भी डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर उपरोक्त सभी दे रखा है। प्रदत्त संकलन, प्रदत्त संचयन, प्रदत्त प्रोसेसिंग तीनों होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न 149 नंबर, कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली कौन सी है। कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली सॉफ्टवेयर पैकेज, परिचालन पद्धति, रीड ओनली मेमोरी, उपरोक्त सभी। 149 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न सूचना संप्रेषण तकनीकी के मुख्य कार्य कौन से है। सूचनाओं का संग्रहण करना, सूचनाओं का संप्रेषण या हस्तांतरण करना, सूचनाओं का पुनरुत्पादन करना, और उपरोक्त सभी। 150 नंबर प्रश्न का डी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न कहता है शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग है। तो इसके अंदर आपका 151 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी, जिससे पहले आप तीनों ऑप्शन पढ़ लीजिए। शिक्षण में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग, संसाधनों की सहभागिता में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग, शिक्षकों की व्यवसाय की प्रगति में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग, ये तीनों होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सूचना संप्रेषण तकनीकी का संबंध नहीं है। 152 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा, स्कैनर OAN। नेक्स्ट प्रश्न RAM से तात्पर्य है। RAM 153 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका URL का तात्पर्य है। URL 154 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब, एक पेज का पता। नेक्स्ट प्रश्न सूचना प्रौद्योगिकी के क्या कार्य हैं। इसके अंदर 155 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी, जिसके अंदर सूचनाओं का संग्रह आ जाता है, सूचनाओं का संप्रेषण, सूचनाओं का प्रोसेसिंग तीनों आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न शाकीय अभिक्रमित अनुदेशन जिनके द्वारा विकसित किया गया वे है। इसके अंदर 156 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, क्राउडर। नेक्स्ट प्रश्न एक ऐसी अनुदेशन तकनीकी या विधि जिसके अंतर्गत विद्यार्थी तथा कंप्यूटर संयंत्र जिसके वांछित अनुच्छेदात्मक सामग्री रहती है के बीच प्रयोजनपूर्ण अंतरक्रिया चलती रहती है, इसे कहते हैं। 157 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, कंप्यूटर से सहाय अनुदेशन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कौन सा कंप्यूटर सहाय अनुदेशन का प्रकार नहीं है। इसके अंदर नहीं का पूछा, ध्यान में रखना। देखिए 158 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, रिकॉर्डिंग मशीन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक है। 159 नंबर प्रश्न के डी ऑप्शन हो जाएगा, स्किनर। नेक्स्ट प्रश्न आपका कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के भी कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के क्या उपयोग है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसके अंदर 160 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर सभी है। ये शिक्षक एवं छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, प्राप्ति का स्रोत है, अंतरक्रिया ट्यूटोरियल उपागम के माध्यम से छात्रों को सफलता से शिक्षा दी जाती है। ये विद्यालय की प्रतिदिन की क्रियाओं के लिए आवश्यक है, जैसे समय सारणी बनाना, प्रमाणपत्र बनाना आदि। ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अंदर आपका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी कार्य का है।
ये आपने इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़े हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा PDF का, ORR नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी जुड़ जाइए। आपको और भी नए इस टाइप के वीडियोस देखने हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा प्लेलिस्ट का, उस पर जाइए और सारे वीडियो रीड कर लीजिए। इन्हीं प्रश्नों में से आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं सूचना प्रौद्योगिकी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि मैं यहाँ पे छांट के इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। आपको कैसे लगे कमेंट लिख के जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।